हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोस्टल बैलेट के बारे में। पोस्टल बैलेट्स क्या होता है? ये पोस्टल बैलेट, इससे कैसे होती है वोटिंग? पोस्टल बैलेट या डाक मत पत्र क्या होता है और इसका इस्तेमाल कौन करता है? दरअसल चुनाव में कुछ लोग जैसे सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब नज़रबंद लोग में रहने वाले लोग चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनाव में पोस्टल बैलेट या डाक मत पत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं जो कि ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं, तो वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले जाते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर वो वोट नहीं डाल पाते हैं। तो ऐसे में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, कोई भी छूटे ना, क्योंकि एज ए वोटर्स वो भी एक वोटर है, वोट देने वाले हैं, तो वो छूट जाते हैं थे पहले। और इसीलिए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की शुरुआत की है। भारत में चुनाव आयोग की पहल पर भारत में हर चुनाव को फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि हर चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, अर्थात कोई भी वोटर छूटे ना। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पोस्टल बैलेट एक डाक मत पत्र होता है। यह 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह ही होता है। चुनाव में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर्स या एब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है। चुनाव आयोग पहले ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वाले की संख्या को निर्धारित कर लेता है, इसलिए केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS भी कहा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के सक्षम अधिकारी को लौटा दिया जाता है। पोस्टल बैलेट का उपयोग कौन कर सकता है? हु कैन अवेल पोस्टल बैलेट? इस नई व्यवस्था के तहत खाली पोस्टल बैलेट को सेना और सुरक्षा बलों के इलेक्ट्रिक तौर पर भेजा जाता है। जिन इलाकों में इलेक्ट्रिक तरीके से पोस्टल बैलेट नहीं भेजा जा सकता, वहां पर डाक के माध्यम से पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले कौन कौन से लोग हैं? नंबर 1 सैनिक, दूसरे हैं चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, तीसरे देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग, नज़रबंद लोग जिन पर किसी चीज़ का आरोप लगा है। नेक्स्ट 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर, इनके लिए इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। दिव्यांग व्यक्ति, इनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वोटर जिस चुनाव क्षेत्र में वोट डालने के योग्य है, उनका वोट उसी क्षेत्र की मतगणना में गिना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जिस दिन वोट है उसके पहले से उस लिस्ट में PV लिख दिया जाता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो पोस्टल बैलेट वाले लोग हैं। कब से हुई शुरुआत? व्हेन पोस्टल बैलेट स्टार्टेड इन इंडिया? पोस्टल बैलेट की शुरुआत 1877 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसे कई देशों जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन देशों में इसके अलग अलग नाम जरूर हैं। चलिए इंडिया की बात करते हैं हम लोग। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली 1961 के रूल 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनाव में पोस्टल बैलेट या डाक मत पत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा के लिए 21 अक्टूबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जब भी किसी चुनाव में वोटों की गणना शुरू हो जाती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके बाद EVM में दर्ज वोटों की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है और ये पेपर वाले मतपत्र होते हैं, इसलिए इन्हें गिना जाना आसान होता है। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को पोस्टल बैलेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी और बहुत कुछ समझ में आया होगा। और ये जो है वो चुनाव में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिणाम आए, और उसका केवल एक ही आधार है कि सभी वोटर्स चुनाव में पार्टिसिपेट करें, और इसी दिशा में ये उठाया गया प्रयास है और इसीलिए पोस्टल बैलेट लाया गया है। धन्यवाद।